कोई बच्चा पैदाइशी साहसी नहीं होता, मतलब पैदाइशी होता भी तो बाद में साहसी नहीं रह जाता है, उसको साहस पैदा करना पड़ता है बाद में। बहुत छोटा बच्चा साहसी होता है क्योंकि उसको ये पता नहीं होता कि वो किससे खेल रहा है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि भरत ने बचपन में शेर के दांत गिने थे, लेकिन बचपन में ही गिने थे, बड़े होकर नहीं गिने, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता है कि ये जो अंकल हैं शेर अंकल ये क्या कर सकते हैं। तो माँ के साथ खेल रहा था, शेर आ गया, उसको लगा अच्छा खिलौना, भागा उसके पास, मुंह फाड़ दिया उसका। जिन घरों में कोई पालतू पशु पाला जाता है ना, मुझे ध्यान है कि हमारे पास पहले एक पालतू कुत्ता था, बहुत बड़े आकार वाला था, इतना बड़ा शेर जैसा। फिर उसकी मृत्यु हो गई तो हमने कंटिन्यूएशन के लिए एक छोटा सा लिया, नाम उसका बेहर दिया। उससे हमें लगता है कि निरंतरता बनी हुई है। बस अंतर ये है कि पहले वाले में अब वाले 12-13 आ सकते हैं साइज के हिसाब से। तो पहले वाले को सैर करवाते थे तो दरअसल वो सैर करवाता था, जो साथ में जाता था ना, अगर उसको भागना है तो भाग, साथ में एक आदमी भागता था उससे, क्योंकि वो शेर जैसा था। तो हमारा बेटा जब हुआ तो वो शेर हमारे घर में था। अब छोटे बच्चों को क्या पता है क्या चीज है, खिलौना होगा ये भी, तो उसी पूंछ घुमाते बार बार, फिर उसके मुंह में हाथ घुसा दे, एकदम ब्रह्म पकड़ के ऐसे हिला उससे कस के। अच्छा, एनिमल्स बड़े संवेदनशील होते हैं, उनको पता है कि घर का छोटा बच्चा उसको परेशान नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तू बच्चा तू खेल ले जो खेलने में था, बाहर वाला कोई करेगा उखाड़ दूंगा उसको मैं, लेकिन तू घर का बच्चा तेरे तेरा शौक पूरे कर ले। तो पूंछ पकड़ लेना, उसके ऊपर बैठ जाना, सवार हो जाना उसके ऊपर, वो सब हरकत देगी। लेकिन अब उसके सामने कोई दूसरा कुत्ता आ जाए बाहर वाला उस साइज का, तो ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि बचपन में लोग कर देते हैं तो पता नहीं होता, बड़े होने के बाद करना मुश्किल काम होता है। तो साहस एक झटके में नहीं आता है। साहस का जो सद्गुण है, बार बार कठिन परिस्थितियों में जाकर उन कठिन परिस्थितियों से जीतने से साहस पैदा होता है। ऐसे नहीं, गोलू साहसी नहीं होते हैं, जो बचपन से प्रोटेक्शन में रहे हैं ना, हमेशा बहुत पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, वो साहसी नहीं होते हैं। जरा सी परेशानी है धप से रोना शुरू कर देते हैं, वो नहीं। साहसी वो है जिसने झेला है ठीक से। स्वयं जब बार बार ऐसी परिस्थितियों की भोग कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, उसके बाद भी उन परिस्थितियों में भोग न करना, इससे संयम पैदा होता है। शादी मंगलवार को ही पड़ गई है और मंगल को फास्ट है, और शादी का इंतजार कब से कर रहे, घिसू मत हो, उसी दिन शादी पड़ गई और उसके बाद ये कहना कि भाई आज तो मंगल है, आज नहीं खाएंगे। जाएंगे जरूर, क्योंकि सामाजिक मामला है, जाएंगे, बधाई देंगे, सबको खाते हुए देखेंगे, वो सारी वस्तु में जिसपे मतलब पानी गिर जाता है जीभ में से, वो सब देखेंगे, पर खाएंगे नहीं। इससे क्या होगा, संयम पैदा होगा। ऐसी स्थितियों में जजमेंट करना, जिसमें कोई एक अपना पक्ष हो, उसके बाद भी तटस्थ होकर जजमेंट करना, बार बार अभ्यास करने से न्याय पैदा होता है। और ऐसे ही विवेक पैदा होता है, जब निरीक्षीर की आदत हो जाए, चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से ऑब्जेक्टिविटी के साथ देखने का अभ्यास हो, तो पैदा होता है विवेक। पर सुकरात ने कहा कि ठीक है कि बहुत सारे हैं, लेकिन गहराई में देखें तो दरअसल सारे सद्गुणों का मूल सार एक ही सद्गुण है, और वो है ज्ञान, यानी कि विवेक। यहां ज्ञान का मतलब क्या है, ठीक से समझ लीजिए। एक तो ज्ञान होता है जो जीएस में आप पढ़ते हैं, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल है, ज्ञान हो गया। ऐसे वाला ज्ञान नहीं, ये जी के है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान के दो मतलब है। पहली बात, ज्ञान का मतलब है कर्तव्य और अकर्तव्य की समझ। ज्ञान का बेसिक मतलब है गहरी समझ। और समझ किस चीज की, वो कह रहा है सारी समझ का सार एक ही है, कर्तव्य और अकर्तव्य की समझ। यानी किसी विशिष्ट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसकी समझ किसी को बहुत गहरी हो जाए तो आप कहिए कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। और ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई डिग्री करना जरूरी है या उसके बिना भी हो सकता है? और डिग्री होने से कोई लिंक है इस ज्ञान का? कोई लिंक नहीं है, बल्कि ज्यादा खतरे की डिग्री के बाद नहीं ही पैदा होगा। कबीर जैसे लोग, रहीम जैसे लोग बिना डिग्री के हो गए इतने ज्ञानी, और अभी डिग्रीधारी तो बहुत सारे हैं ही हमारे समाज में। कहां गारंटी इस बात की? ज्ञान का मतलब विजडम है, विजडम, वाइज होने की स्थिति। हर स्थिति में पता हो कि ये करना उचित है, ये अनुचित है। औचित्य अनौचित्य का ज्ञान, समझ, कर्तव्य अकर्तव्य की समझ।
और जिसको ये समझ गहराई से हो जाती है ना, वो फिर वही करता है जो कर्तव्य होता है, जो अकर्तव्य है वो करता ही नहीं है। और दूसरी बात, इस ज्ञान का मतलब केवल समझ जाना नहीं है, उसको पूरी तरह से आत्मसात कर लेना। मन वचन कर्म में आत्मसात जब कर लेंगे उस समझ को, उस अवस्था को बोलते हैं ज्ञान, विजडम। केवल समझ गए कि मुझे ये करना चाहिए पर मैं करूंगा नहीं, ये नहीं। ज्ञान का मतलब पहली बात ये स्पष्ट रूप से समझ में आए कि औचित्य क्या है, अनुचित्य क्या है। और दूसरा, ये समझ इतनी गहरी हो कि मन वचन कर्म तीनों स्तरों पर लागू हो, इसलिए व्यक्ति वही महसूस करेगा, वही बोलेगा और वही करेगा जो करना चाहिए। और जब किसी व्यक्ति में ज्ञान का ऐसा स्तर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि उसमें है तो ज्ञान, पर इसी ज्ञान में साहस, संयम, न्याय तीनों निहित हैं। कैसे निहित हैं? अगर किसी को ज्ञान का ये लेवल आ जाए, जीएस वाला ज्ञान नहीं, ध्यान रखना, ये वाला लेवल, क्या ऐसा व्यक्ति अन्याय कर सकता है? एक सिचुएशन में उसको जज बना दिया, उसको पहली बार स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, और उसको ये अच्छे से पता है कि उसको वही फैसला करना चाहिए जो सही है मन वचन कर्म से, तो वो व्यक्ति सही फैसला ही करेगा, न्याय ही करेगा, क्योंकि ज्ञान के उच्च स्तर पे आ चुका है। ये साहस की स्थिति है। इस स्थिति में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बिना डरे इस चीज से मतलब दो चार हाथ करूं। जब मुझे एकदम क्लियरली पता लग जाए, मतलब बहुत डरपोक लोगों को आप किसी खास परिस्थिति में इतना साहसी होते हुए देखेंगे कि आपको भरोसा नहीं होगा। एकदम डरपोक व्यक्ति होगा, लेकिन जिस दिन उसके परिवार या उससे सबसे प्रिय व्यक्ति, स्पेशली किसी छोटे बच्चे पर हमला हो जाएगा और वो उस स्थिति में कि उसको बचा सकता है, उसको बचाने के लिए जान देनी पड़ सकती है, आप पाएंगे इतना साहस आ जाएगा अचानक कहीं से कि वो इस लेवल पे प्रतिरोध करेगा जो अकल्पनीय था, और बाद में कहेगा मैं खुद नहीं जानता इतना साहस कहां से आ गया। तो क्योंकि ज्ञान है तो सही बिंदु पर साहस प्रदर्शित हो ही जाएगा। इसलिए सुकरात ने कहा कि एक ही सद्गुण है जिसमें सारे सद्गुण निहित हैं। अगर किसी ने सही लेवल पर विजडम डेवलप कर ली है तो इसका मतलब है कि सारे सद्गुण उसके अंदर निहित हो जाएंगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।